शादी जय गुरु गोरक्षनाथ। आज के लिए एक नया वीडियो नया टॉपिक लेकर आए हैं और आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि सवारी आने से पहले कैसे आपको संकेत मिलते हैं। ये आपको सपने में ऐसा लगता है कि मेरे को सपना पड़ रहा है कि मेरे को सवारी आ रही है, तो उसका क्या मतलब होता है। मैं आपको सारा कुछ इसमें खोल के बता दूँगा कि सवारी कैसे आती है। जैसे मैं आपको बताऊँ कि अगर आप किसी भी मंत्र का जाप बहुत ही लंबे टाइम से करते हो तो मैं बताऊँ कि 90% चांसेस रहते हैं आपके ऊपर सवारी आने के। ये उन्हीं व्यक्तियों के साथ होता है जो व्यक्ति लंबे टाइम से भक्ति कर्म कर रहे हैं। ये एक ही मंत्र का जाप गुरु के सानिध्य में कर रहे हैं। अगर आप बिना गुरु के कर रहे हैं और एक ही मंत्र का जाप आप कंटिन्यूसली लंबे टाइम से कर रहे हैं तो भी आपके ऊपर सवारी आने के चांसेस बढ़ते हैं। अगर आपको सपने में दिख रहा है कि आपके अंदर सवारी आ रही है या आप झूल रहे हो, जैसे भी जो बोलते हैं कि जब सवारी आती है जैसे वाइब्रेशन होती है, तो वो भाई मैं बोलता हूँ कि 100% आपके ऊपर किसी दैवी शक्ति की कृपा है और 100% वो आपके ऊपर सवारी आएगी। इसका मतलब ये है कि वो मंत्र भी सिद्ध हो चुका है और उस मंत्र ने अपना काम करना चालू कर दिया है। उससे कोई दैवी शक्ति आपके साथ जुड़ गई है उस मंत्र के साथ। जैसे जैसे आप उसका मंत्र का जाप करते हो वैसे वैसे आपकी वाइब्रेशन बढ़ने लग जाती है। जैसे आप आसन पे बैठते हो, मंत्र को कंटिन्यूसली जाप करते रहते हो, तो उसके उसके बाद मैं आपको बताऊँ कि आपके जो चक्कर है वो एक्टिवेट होने लग जाते हैं। जो ऊर्जा है वो नीचे से मूलाधार से उठ के आगे चक्कर तक जाने लग जाती है और उसके बाद इस सवारी का जो बोलते हैं सिस्टम बनता है। अगर आपको भक्ति कर्म करते हुए लंबा टाइम हो गया है तो इसका सिर्फ 2 ही चांस मैं आपको बताऊं कि बनते हैं कि जिससे आप पता लगा सकते हो आपके ऊपर सवारी है या कुछ और चीज़ है। देखो मैं बताऊं कि इसमें सिर्फ 2 ही चीज़ें होती हैं। जो अगर आप बैठते हुए मंत्र जाप करते हो वाइब्रेशन आ रही हैं और तो इसका मतलब यही नहीं है कि आपके ऊपर सवारी ही आएगी। कि वो कुछ ऐसा सिस्टम होता है जो शुरुआती दौर होता है, जो बंदे मंत्र का जाप करते हैं तो उसमें चक्र एक्टिवेट होते हैं और जो इंगला पिंगला सुषुम्ना नाड़ी होती है उनमें आपकी ऊर्जा प्रवाहित होने लग जाती है। वो ऊर्जा कंटिन्यूसली ऊपर जाने लग जाती है, तो उससे भी आपको वाइब्रेशन हल्के हल्के वाइब्रेशन, किसी को तेज़ वाइब्रेशन भी हो सकते हैं। अगर किसी मैं आपको बताऊं कि कोई चक्कर आपका डैमेज है जिस पे आपकी ऊर्जा कम समाहित है, अगर उसमें ऊर्जा जाती है तो उसके बाद आपको वाइब्रेशन आने लग जाते हैं, आपका भक्ति कर्म काम करने लग जाता है। और अगर किसी भी भाई को सपना दिखता है कि मेरे को सपने में ये दिख रहा है कि मेरे को सवारी आ रही है, तो उसको भाई 100% सवारी आएगी। वो मैं बताऊं कि उसका भक्ति कर्म जो ऐसा है, मंत्र जो है वो उसका काम करने लग गया है, वह किसी ना किसी शक्ति से ज़रूर जुड़ा हुआ है। तभी उसको सपने में आदेश दिखने लग जाते हैं कि मेरे को सवारी आ रही है। अगर आप भक्ति कर्म नहीं करते हो, आप पूजा पाठ नहीं करते हो, मंत्र का जाप नहीं करते हो, तो फिर आपको जो अगर सवारी आते दिखती है वो नेगेटिव सवारी है। और अगर आप कहीं पे आसन पे बैठते हो, कोई भजन चला रहा है, आप भक्ति कर्म नहीं करते हो, फिर आपको कोई सवारी आ रही है, तो वो मैं आपको बोलता हूँ कि वो नेगेटिव ही सवारी है, वो कोई पॉजिटिव सवारी नहीं हो सकती। अगर आपके ऊपर सवारी आ रही है, कुछ बोल रही है या कुछ बोलती नहीं है, और अगर बोलती है तो आपके वचन पूरे नहीं हो रहे हैं, तो आपको मैं बोलता हूँ कि आपको गुरु बनाने की ज़रूरत है, गुरु सानिध्य की ज़रूरत है। जो आपको कोई व्यक्ति आपको बताए, आप उसके सानिध्य में चले, आपको वो बताए कि इस सपने का ये अर्थ होता है, कैसे आपके ऊपर सवारी खुल के आएगी। मंत्र जाप के समय आपको वाइब्रेशन आना, हल्का सा झटका लगना या ऐसा लगना कि आप आसन के ऊपर बैठे हो, मंत्र का जाप कर रहे हो, कि आसपास आपके पास कोई शक्ति है, तो ये मैं आपको बताऊं कि आप इसका पता नहीं लगा सकते हो कि वो चीज़ पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर आपको लंबे टाइम से कोई दिक्कत नहीं हो रही है, आप मंत्र जाप कंटिन्यूसली करते जा रहे हो, फिर तो वो पॉजिटिव सवारी है। अगर आपने नया नया स्टार्ट किया है, उसके बाद आपके घर में भी दिक्कत, जो बोलते हैं कष्ट वाला सिस्टम होता है, अगर वो बना हुआ है आपके घर के ऊपर, फिर कोई सवारी आ रही है, तो वो मैं बोलता हूँ भाई वो नेगेटिव सवारी है। अगर आप भक्ति कर्म से जुड़ने के बाद, मंत्र से जुड़ने के बाद आपको लग रहा है कि मेरे को सपने में सवारी आ रही है, या आप बैठते हो, आसन पे बैठते हो, उसके बाद आपको लग रहा है कि मेरे को वाइब्रेशन आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा जोर के वाइब्रेशन आ रहे हैं या झटके लग रहे हैं मेरे को, तो उसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका जो भक्ति कर्म है वो लेवल बढ़ चुका है, आपका चक्र एक्टिवेशन हो चुका है, तो फिर वो थोड़े दिनों के बाद या कुछ समय के बाद वो जो बोलते हैं कि जो सवारी है वो रुक जाएगी, और रुकने के बाद वो आपका एक जो बोलते हैं कि साक्षात्कार रूप ले लेगी, वो आपको सपने में दर्शन देने लग जाएगी। वो मैं आपको बताऊं कि सवारी आने से पहले कुछ ऐसा सिस्टम होता है कि जिनके वचन पूरे होते हैं, उन्हीं बंदों के लिए हैं कि जो अगर कोई सवारी कोई वचन करती है, कुछ बोल के जाती है सवारी में आके, और अगर वो पूरा हो रहा है तो फिर तो भाई आपको गुरु बनाने की आवश्यकता है। गुरु ही बताएगा कि इसमें सारा क्या सिस्टम रहेगा, क्योंकि जो सवारी पड़ने के जितने भी चांसेस होते हैं, ये किसमें बहुत रेयर चांसेस है कि किसी व्यक्ति ने सवारी में आके कुछ बोला और वो मैं बताऊं कि 48 से 72 घंटों के अंदर अंदर वो चीज़ पूरी हो रही है, आपकी बोली हुई चीज़ पूरी हो रही है, तो फिर आपको गद्दी लगाने का भी आदेश हो सकता है। जन कल्याण
या कुछ ऐसा सिस्टम हो सकता है जिससे आपको आगे जाके गुरु की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि अगर आप अभी तक इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हो कि सवारी वाला सिस्टम क्या बनता है, क्या नहीं बनता है, नेगेटिव और पॉजिटिव 2 चीज़ की सवारी होती है। और मैं बताऊँ कि एक तो जो दैवीय शक्तियाँ उससे आपको सवारी आने के चांसेस बनते हैं, दूसरा आपके चक्र का एक्टिवेशन होना, उनसे आपको ये थोड़ा बहुत आपको लग सकता है कि मेरे को सवारी आ रही है, या कुछ ऐसा लग सकता है कि मेरे शरीर में कुछ हलचल हो रही है, वाइब्रेशन बहुत ज़ोर से आ रहे हैं, वो चक्र एक्टिवेशन भी हो सकता है। वो आपको कोई जानकारी या कोई सानिध्य में जो लंबे टाइम से भक्ति में चला हुआ है, जिसकी जो बोलते हैं कि आगे चक्र खुला हुआ है, जिसकी देखने की क्षमता है कि आपके पास कोई दैवीय शक्ति है या नहीं है, वही आपको ये चीज़ें बता सकता है। तो इसमें कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। अगर आपको सवारी आ रही है तो आप कंटिन्यूसली मंत्र का जाप करते जाए, उसके बाद आपको वो सवारी कुछ टाइम के बाद अपने आप रुक जाएगी। वो आपका जो शरीर है ना, जो बोलते हैं कि किसी मनुष्य का शरीर है, वो जाप रमने लग जाएगा, उसके बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो होपफुली मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छे रिस्पेक्ट लगे तो आदेश। जय गुरु कृष्ण।